तो गाइज आज हम जानने वाले हैं चारा घोटाले के बारे में। यह चारा घोटाला लालू यादव ने किया था। लालू यादव तब बिहार के सीएम थे। तो चलो जानते हैं पूरा इतिहास लालू यादव के बारे में और चारा घोटाले के बारे में। तो लालू यादव का पॉलिटिकल करियर बीए पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट होता है। वह पहली बार पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और जीत भी जाता है। यही से होता है लालू यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट। और फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे ही पॉलिटिकल में एक्टिव रह के उसको फिर मिलता है लालू यादव को जनता पार्टी से एमपी का टिकट मिलता है और लालू यादव जीत भी जाता है। और यहाँ पर अब बन चुके थे लालू यादव सांसद। और दूसरी बार लालू यादव को लोक दल बिहार पार्टी से 1980 में एमएलए का टिकट मिलता है और लालू यादव वो भी जीत जाते हैं। अब लालू यादव बन चुके थे विधायक। तो तभी इन दिनों आर के राणा लालू यादव को अपना दोस्त बना लेते हैं और यही था सबसे बड़ा लालू यादव का पॉलिटिकल करियर खाने वाला इंसान। यही था सबसे मास्टरमाइंड चारा घोटाले का। और और लालू यादव को दोस्त बनाने के बाद आर के राणा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के महामंत्री बन जाते हैं। और राणा यहाँ तक ही नहीं रुकता। महामंत्री बनने के बाद सीएम जगन्नाथ मिश्रा को लेटर लिखता है कि मिस्टर रामराज को डायरेक्टर बना दिया जाए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, और वो बन भी जाता है। और अब भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसे निकालने का काम चल ही रहा था। और मिस्टर रामराज का नाम इस घोटाले में पहले भी आया था, तब भी वो डायरेक्टर बनता है। और फिर कुछ दिनों के बाद बिहार में इलेक्शन होते हैं और लालू यादव को एसबी सिन्हा और आर के राणा मिलकर 5 लाख रुपए देते हैं और लालू यादव फिर सीएम बन जाते हैं। लालू यादव सीएम बनने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने अंडर रखते हैं। इसके कारण एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को पैसा निकालने में और आसानी होती है। इस कारण से एसबी सिन्हा और आर के राणा बहुत खुश हो जाते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसा निकालने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। फिर 1992 में इनकम टैक्स ऑफिसर की रैंडम रेड में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर पकड़ा जाता है जिसके पास नगद 1 करोड़ रुपए थे। जब उस पर प्रेशर बना दिया जाता है तब वो बोलता है कि ये पैसा मैं सिर्फ देने जा रहा था, ये बड़े ऑफिसर में बंटने वाला था। जब दूसरी बार इनकम टैक्स एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस पर रेड मारती है तो उनको वहाँ 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब सबको लगता है कि एनिमली हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऊपर केस हो जाएगा, पर यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। जिन जिन ऑफिसरों ने रेड मारी थी उनका सारों का ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर से यह मामला ठंडा पड़ जाता है। अभी भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसा निकालने का काम जोरों शोरों से चल ही रहा। और फिर 1995 में फिर से लालू यादव सीएम बन जाते हैं और अब तक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से बहुत सारा पैसा निकल चुके थे। इसके कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुक गई थी, जैसे कि हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डॉक्टर, गवर्नमेंट के सारे सैलरी रुक चुकी थी। एम्प्लॉयज़ को देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था। इसी के कारण सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पटना हाईकोर्ट में पेनल डालना शुरू कर देते हैं। और अब भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसे निकालने का काम चल ही रहा था। इसके कारण 1996 में जनरल अकाउंटेंट ऑफिसर यह डिपार्टमेंट बिहार को फाइनेंशियली डिपार्टमेंट को लेटर लिखता है कि इतना सारा पैसा बिहार स्टेट को दिया जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसका रिपोर्ट बना के दो। और फिर पता चलता है कि इस सारी फसाद की जड़ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। और फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसों पर रेड मारना शुरू हो जाती है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ फाइलें जला देते हैं, फाड़ना शुरू करते हैं, तब भी बहुत सारी फाइलें पकड़ी जाती है। तब पता चलता है कि ये सारे लोग फेक बिल, फेक बैंक, एटसेट्रा सारा का सारा फेक बनाते थे। और फिर ऑफिशियल एफआईआर हो जाती है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऊपर। फिर यह केस स्टेट पुलिस के हाथ से निकालकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है, क्योंकि जो पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वही उसमें शामिल थे। और फिर लालू यादव फंस जाता है, सीबीआई के हाथ में केस जाते ही लालू यादव फंस जाता है। और फिर लालू यादव का नाम भी इस घोटाले में आ जाता है और एसवी सिन्हा और आर के राणा ऐसे 500 लोगों का नाम इस घोटाले में आता है। और फिर सीबीआई लालू यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट अप्रूव करती है और लालू यादव को फिर सीएम पद से हाथ धोना पड़ता है। लालू यादव 1997 में इस्तीफा दे देते हो और तब पता चलता है यह सारा घोटाला 950 करोड़ का था। यह सामने आता है फिर। और फिर लालू यादव को
5 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना हो जाता है और लालू यादव को 11 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आपको कुछ जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।